दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। ये सब अंधविश्वास है कि भगवान नहीं होते। आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करके देखिए, भगवान जरूर होते हैं। दोस्तों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पापों का कर्म जरूर भोगना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति पाप करता है वो सुखी रहता है, जो व्यक्ति पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, वो दुखी क्यों रहता है? ये गलत है दोस्तों। जो व्यक्ति पाप करता है उसे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका दंड जरूर मिलता है। ऐसे ही एक गांव में एक महिला थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, बहुत दुखी रहती थी, उसका कोई संतान नहीं था। बहुत जगह वो देखाव सुनाव कर ली थी, सारे तांत्रिक मंत्रिक डॉक्टर वैद्य सब करवा के बैठ गई थी, उसके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन वो अपने खेत से आ रही थी, तभी देखी कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं। वो साधु बाबा सारे घर से फटे पुराने कपड़े मांगा करते थे। वो साधु बाबा उसके घर में भी गए। जब उसके घर में गए तो औरत बाबा साधु के पैर पकड़ कर रोने लगी। तो बाबा पूछे कि तुम क्यों रो रही हो? तो साधु बाबा से वो महिला बोली कि बाबा, मैं सारे तांत्रिक से देखवा ली, सारे उपाय कर ली, पूजा पाठ सब कर ली, मगर मेरा कोई संतान नहीं है। मेरा संतान बिना मेरा घर सूना है, मुझे सब बाजन बाजन कहते हैं। तो साधु बाबा बोले कि ठीक है, तुम्हारा बच्चा होगा, पर मेरा बात सुनो, मैं साल भर के बाद तुम्हारे घर फिर आऊंगा और तुम मेरे खातिर एक बोरी फटे पुराने कपड़े रखना। तो महिला ने तैयार हो गई कि ठीक है बाबा। साधु बाबा उसको कुछ जड़ी बूटी दिए और वहां से चले गए। जब वो महिला जड़ी बूटी का सेवन की तो तुरंत उसके बच्चे रह गए। जब उसको 9 महीना हुआ तो उसका एक लड़का जन्म लिया। जब उसका एक लड़का जन्म लिया तो बच्चा अंधा था। फिर महिला दुखी रहने लगी। वो सोचने लगी कि इतने दिनों बाद मेरा एक बच्चा भी हुआ, वो भी अंधा है, ये तो कुछ देख ही नहीं सकता, फिर इसकी जिंदगी कैसे चलेगी? साल भर के बाद वो साधु बाबा आने के लिए बोले थे। वो साधु बाबा फिर से आए। फिर वो महिला उन बाबा को पैर पकड़कर रोने लगी और बोलने लगी कि बाबा, आपके दुआ से तो मेरा बच्चा हो गया, पर मेरा बच्चा देख नहीं सकता, ये मेरा कौन सा कर्मों का फल है बाबा? मुझे बताइए बाबा, मेरा बच्चा कैसे देखेगा? तब वो साधु बाबा बोले कि तुम बहुत पापी हो, इसी कारण तुम्हारा बच्चा अंधा है। तुम इस जन्म में तो भगवान के दान पुण्य करती हो, तो इसी चलते तुम्हारा आधा पाप कट गया और तुम्हारा एक बेटा हुआ। फिर अंधा कैसे हुआ? तुम ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम एक मर्दाना थी, और जब तुम एक मर्दाना थी तो तुम बहुत बदमाश थी, गुंडागर्दी करती थी। तुम एक अहीर के बच्चे के हत्या करती थी, वो भी बेरहमी से चाकू मारकर उसकी आंख निकाल ली थी। जब उसकी आंख तूने निकाल ली तो उसका जो आत्मा था देवी माँ के मंदिर में जाकर समा गया है। जब तक तुम देवी माँ की सेवा नहीं करेगी तुम्हारा बच्चा का आंख नहीं आएगा। मरते वक्त वो अहीर का लड़का तुम्हें बदुआ देके मरा था, उसकी आत्मा बहुत तड़प रही थी, तूने उसको बेरहमी से कत्ल की थी। वही बच्चा आज तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है और वो बच्चा तुमसे एक एक के बदला लेने के लिए आया है। महिला और भी रोने लगी, बोली कि बाबा, मुझे पिछले जन्म का फल इस जन्म में क्यों मिल रहा है बाबा? तो साधु बाबा बोले कि एक जन्म का दंड कई जन्म तक मिलता है, अगर तुम इसकी पश्चाताप नहीं की तो तुम्हारे ये दंड अगला जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इसी चलते तुम इसका पश्चाताप अभी कर लो। तो फिर वो महिला बोली कि बाबा, मुझे उपाय बताइए कि मेरा बेटा का आँख कैसे आएगा? फिर बाबा बोले कि तुम प्रतिदिन देवी माँ के सेवा करो, तुम देवी माँ के मंदिर जाया करो, पूजा पाठ करो और अपने बच्चे की आँख के लिए गुहार करो और अपने पिछले जन्म के पापों की भगवान से, देवी माँ से तुम माफ़ी मांगो। तो फिर महिला बाबा की बात मान ली, बाबा चले गए। वो महिला उसी दिन से देवी माँ के मंदिर जाने लगी, देवी माँ की सेवा करने लगी, देवी माँ से प्रतिदिन गुहार लगाती कि देवी माँ, मुझे मेरी गलती की सजा अब बस कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने
बहुत बड़ा पाप की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। देवी माँ, जब ऐसे ही वो महिला साल भर तक देवी माँ के मंदिर धोई, तो देवी माँ एक दिन प्रकट हुए। प्रकट होकर बोले कि तुम अपनी गलती का जब माफ़ी मांग ली, तो मैं इतना बेरहम नहीं हूँ कि तुम्हें माफ़ ना करूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी अपने बच्चे का दर्द का पता है कि एक बच्चा के लिए माँ कितना तड़पती है। जाओ, आज से तुम्हारे बच्चे का आँख आ जाएगा। जब वो बच्चे का आँख देवी माँ के मंदिर में से निकलकर उस बच्चे में समाया, तो जादू के लड़का के भी आत्मा की शांति मिल गया और वो जादू के लड़का उसी बच्चे के आत्मा में जाके समा गया। और उस दिन से वो महिला वो बच्चे को इतना ख्याल रखने लगी जैसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानती थी, क्योंकि वो बच्चा एक जादू था, क्योंकि वो उस जादू का हत्या की थी। इसी चलते वो बच्चा का और भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, उसे कभी भी न डांटती न फटकारती। दोस्तों, अच्छे कर्म करिए तो भगवान आपको अच्छा ही फल देंगे। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो एक न एक दिन आपको ये सज़ा ज़रूर मिलती है। किसी न किसी के भगवान संतान नहीं देते, पर क्या ये जानते हैं कि वो पिछले जन्म में ज़रूर कोई गलत कार्य किए होंगे। इसी चलते आप भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान के सच्चे मन से भक्ति कीजिए, उनको पुकारिए, भगवान आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप लोगों की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ।